नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सिद्धार्थ पाठशाला। ठीक है, पाठशाला खुद लिख लीजिए। जैसे कि हम लोग कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज में, या कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, हम लोग अपने आखिरी टॉपिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था मतलब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग अब ये अपने पॉलिटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। अब आपके लिए सबसे चैलेंजिंग होगा पहले जानना कि व्हाट इज विधान परिषद। देखिए, है ना, विधान परिषद एक अलग चीज होती है, विधानसभा एक अलग चीज होती है। विधान परिषद के बारे में पहले सुनिए। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है, पर विधानसभा हर राज्य में होना कंपलसरी होता है, हर राज्य में होती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी में हुआ था। अनुच्छेद 169 मतलब आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा में प्रस्ताव को पास होने के बाद संसद द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, जहां से विधान परिषद बनाई जाती है। ठीक है, किसी भी राज्य में यदि विधानसभा का विलोपन समाप्त किया जाना है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। समझ गए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या है 100। कितनी है? 100। आज़ादी से पहले विधान परिषद के सभापति सर सीताराम और आज़ादी के बाद सभापति चंद्रभान जी बने थे। और उत्तराखंड बनने के पहले हमारे यहाँ टोटल 108 विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या थी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब विधानसभा में इस समय उत्तर प्रदेश में कितने? 403। ठीक है, उसका 1/3 से कम होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हमारे 100 लोग हैं। ठीक है, चलिए, सदस्यों का चुनाव है ना एक अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर बचे 1/3 जो स्थानीय म्यूनिसिपालिटी कमीशन, जिला पंचायत, नगर पालिका द्वारा। 1/2 शिक्षक वर्ग द्वारा चयनित किए जाते हैं, जिनको जो अध्यापक जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो। फिर उनमें से 1/12 सदस्य वो होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, और जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। और 1/6 मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, बदलते रहते हैं। मतलब विधान परिषद अपने पास आए किसी विधेयक मतलब जो बिल है को पहली बार 90 दिन तक और दूसरी बार 30 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद विधेयक उसी रूप से पारित हो जाता है जिस रूप में विधानसभा पारित कराना चाहती है। मतलब इतना ज़्यादा विधान परिषद के हाथ में कुछ नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से ही किन्हीं 2 सदस्यों को सभापति और उपसभापति बनाते हैं, और सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देता है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ऐसे व्यक्ति हैं जो विधान परिषद का सदस्य होते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। मतलब विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है, अभी तक है ना हमारे यहाँ टोटल 12 विधानसभा सभापति हुए हैं, जिसमें अभी प्रेजेंट में रमेश यादव जी अपने काम पर डटे हुए हैं। मतलब ये अपने काम को कर रहे हैं, विधान परिषद के सभापति पद को संभाल रहे हैं। ठीक है, ये 2016 से अभी तक है। किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं?
तो सबसे कम विधानसभा सीटें हैं आपके महोबा में, यहाँ पर केवल 2 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपके इलाहाबाद में, ठीक है, जहाँ 12 सीटें हैं विधानसभा। सुनिए, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संख्या टोटल 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित किए जाते हैं व एक एंग्लो इंडियन समुदाय राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस समय सर्वाधिक सीटें प्रयागराज या इलाहाबाद में 12 सीटें हैं, आजमगढ़ में 10 और आगरा में 9 सीटें हैं। सबसे कम आपके चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती जिले हैं, जहां पर केवल 2-2 सीटें हैं, ठीक है। इस समय मतलब पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ये बता चुका हूँ मैं आपको। बनारसी दास एंड श्रीपति मिश्र ऐसे व्यक्ति थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी बने और बाद में मुख्यमंत्री भी बने। और अगर बात की जाए केसरी नाथ त्रिपाठी और आत्मा राम गोविंद खेर जी की, ये विधानसभा में 3 बार अध्यक्ष रहे हैं सबसे ज़्यादा। प्रेजेंट में अभी हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो 30 मार्च 2017 से अपने कार्य में जुटे हुए हैं। 25 लोग अभी तक विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर विधानसभा में बहुमति खो दी जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। कुछ योग्यताएं होती हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, मतलब एमएलए बनने के लिए। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं और एमएलए कहते हैं आपके विधानसभा के सदस्यों को। आयु आपकी 25 वर्ष हो चुकी हो, भारत के नागरिक हो, किसी लाभ वाले पद पर ना हो, है ना। संसद द्वारा तय योग्यताएं होती हैं। हमेशा अगर मतलब जो संसदन को स्टार्ट करना है, काम को स्टार्ट करना है, तो कम से कम 1/10 सदस्य हमेशा उपस्थित होने चाहिए। राज्य का बजट केवल विधानसभा में पारित किया जाता है। इस समय 42 महिला सदस्य निर्वाचित हैं, ठीक है, और 2017 तक 17वीं विधानसभा कार्यरत है। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के पहले सभापति का नाम क्या था? तो ये शायद मैंने अभी नहीं बताया था, चंद्रभान, बता चुका हूँ, चंद्रभान जी। किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? प्रयागराज, बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश को कुल कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल आपके 16 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, ठीक है। कितने में बटा है? 16 में बटा है टोटल। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज में है, जिसका एक खंडपीठ, मतलब उसका एक पार्ट लखनऊ में है। तो राज्य में न्यायपालिका अगर की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है, जो आपका मैं बता चुका हूँ प्रयागराज में। इसकी स्थापना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आगरा में 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में आगरा में हुआ था। लेकिन बाद में इसे 1869 में, मतलब 3 साल के बाद, इलाहाबाद बना दिया गया। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने उच्च न्यायालय की एक और खंडपीठ आगरा में भी स्थापित करने की सिफारिश की थी, पर यह कभी अमल नहीं की जा सकी, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से की जाती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 404, 403 मनोनीत और एक एंग्लो इंडियन। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बता चुका हूँ, पुरुषोत्तम नाथ दास टंडन जी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो ये भी बता चुका हूँ, 75। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये भी बता चुका हूँ, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में
राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की इस समय 31 सीटें हैं। ठीक है, देखिए जो संसद होती है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा होती है। ठीक है, लोकसभा में जो सांसद, जिन्हें कहते हैं सांसद, ये मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा में आपके एमएलएज जो होते हैं वो अपने नेता को चुनकर, या अपने सांसद को राज्यसभा सांसद बोला जाता है, उन्हें चुनकर भेजा जाता है। ठीक है, वर्तमान में, चलिए बहुत अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल हैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, सॉरी 17 लगा दिया क्या मैंने गलती से। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में इस समय टोटल 160 है ना, आपके न्यायाधीशों की संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए न्यायपालिका का भी कुछ काम सुनिए। देखिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, 3 लोगों के मिक्सचर से हमारा संविधान बना हुआ है। ठीक है, ये जिसमें जो हमारा न्यायपालिका है उसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान 2 अनुच्छेद आर्टिकल 214 के अनुसार, है ना, उच्च न्यायालय का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। उच्च न्यायालय मैंने बताया, एक होता है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन न्यायिक जिलों में किया गया है। ठीक है, जहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, है ना, वो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी अदालत होती हैं जो सभी मामलों की सुनवाई करती हैं, है ना, जिसका डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 टाइप की और होती हैं, है ना, मतलब कई टाइप की होती हैं, जिसमें एक आता है राजस्व परिषद, एक आती है लोक अदालत, एक आती है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें और हैं, तो आएगा तो देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कमलकांत वर्मा जी प्रथम न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ बताया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कारागार हैं? तो उत्तर प्रदेश में इस समय आपके केंद्रीय कारागार तो 6 जो सेंट्रल से ऑपरेटेड है। उत्तर प्रदेश को कितने राजस्व मंडलों में बांटा गया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को टोटल 18 राजस्व मंडलों में बांटा गया। किस जनपद में 2 परिवार न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो किस जनपद में किए गए हैं? कानपुर नगर में। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव। चलिए इसके बारे में भी हम सचिवालय के बारे में भी कुछ सुन लेते हैं, जान लेते हैं। कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देनी हो तो मुख्य सचिव के नेतृत्व में सचिवालय अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, इस सचिवालय को नीति निर्माण निकाय भी कहा जाता है। वास्तव में एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय होता है। ठीक है, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होने के नाते मुख्य सचिव को ही राज्य प्रशासन की धुरी मतलब सेंटर पॉइंट कहा जाता है। सचिवालय के मुख्य सचिव के नीचे प्रत्येक विभाग के अलग अलग सचिव होते हैं। ठीक है, जिसे सचिव या शासन सचिव कहा जाता है। ठीक है, जो जनरली सीनियर IAS ऑफिसर ही होते हैं। इनका काम होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बनाना, रिपोर्ट्स को देना और एडमिनिस्ट्रेट में लोगों की हेल्प करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के विधानमंडल के कितने अंग हैं? राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो टोटल 3 अंग हैं। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर बनाया गया है? तो लखनऊ में बनाया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपका 1967 में लगाया गया, 1968 में लगाया गया, सॉरी,
है ना। कब लगा? 1968 में लगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब से प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेशों में पंचायतों की स्थापना आपके 1969, ठीक है, 1969 से स्टार्ट हो गई थी। पंचायत किस टाइप की पंचायतें होती हैं? आपकी जिला पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। अब पंचायतों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लो। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत। सबसे छोटे लेवल पर अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतिम पायदान पर ग्राम पंचायत का स्थान आता है, जिसमें हम लोग पंचायत में मुखिया को चुनते हैं, जो का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो आर्टिकल 40 के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं वो मतदान करते हैं। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके तहत आपको एक अधिकारी दिया जाता है जिसको बोला जाता है सचिव ग्राम विकास अधिकारी या BDO, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ग्राम सभा 15 दिन की पूर्व सूचना देकर 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा भी सकती है, ठीक है। हर मतलब वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। और अब क्या किया गया है, गांव में चौकीदार भी रखा जाने लगा है, जिसको हम लोग रजक कहते हैं, ठीक है। एक होती है क्षेत्र पंचायत, जिसमें मुखिया प्रमुख और उप प्रमुख कहलाते हैं। ये कौन चुनता है? ये ग्राम पंचायत के जो पंचायत सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुनाया जाता है। यह क्या होता है, ग्राम से आपके क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, उनके थ्रू भी हम आपके क्षेत्र पंचायत चुनते हैं। उससे बड़ा होता है जिला पंचायत, है ना। चलिए, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इतना ज़्यादा भी हम नहीं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अभी तक टोटल 10 बार लग चुका है। देवी पाटन राजस्व मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देवी पाटन राजस्व मंडल में अभी तक बस्ती जिला शामिल नहीं है। जून 2001 से गांव के चौकीदारों को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बता दिया, रजक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से लागू किया गया है या कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है आपके 1916 से। चलिए, है ना। चलिए, अब आपको कुछ और चीज़ें बता दी जाए। अभी मैंने यहाँ पर किस चीज़ की बात की? यहाँ पर मैंने मंडल की बात की, है ना। तो मंडल और जिलों के बारे में बात करते हैं। प्रदेश में इस समय टोटल 18 मंडल हैं, जिसमें 75 जिले हैं। कानपुर, लखनऊ, मेरठ मंडलों में सबसे ज़्यादा जिले हैं, ठीक है। 2 मंडलों के मुख्यालय उनके नाम से अलग हैं, ठीक है। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा में और देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में है। सबसे नया जो मंडल बना है वो बना है अलीगढ़, आगरा से अलग करके बनाया गया है, जिसमें अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस जैसे ज़िले शामिल किए गए हैं, है ना। कुछ जिलों के मुख्यालय भी उनके नाम से अधिक हैं, जैसे जालौन जिले का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का अकबरपुर में है, कुशीनगर का पंडरौना में है, संत रविदास का भदोई में है ना। अब तो संत रविदास जिले का नाम फिर से भदोई हो गया है, ठीक है। ऐसे ही कहा जाए, इलाहाबाद और फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या मंडल कर दिया गया है। नए जिले बने हैं, जैसे हापुड़, संभल, शामली, है ना। तो टोटल 18 मंडल इस तरीके से हैं, है ना। चलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ शायद, है ना। आपके 1866 में हुई है, जो पहले आगरा में था, जिसे बाद में 1869 में इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो आपका राज्यपाल होता है। अब यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है राज्यपाल के बारे में जानना, है ना। आपको राज्यपाल के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर मैं आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में बताऊंगा कि कौन से टाइम 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो सुनिए,
राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहते हैं, जिसको आर्टिकल 155 के तहत नियुक्त किया जाता है ना। 153 के तहत राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल की को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। चलिए, एक ये चीज़ हो गई। मंत्रिमंडल से सलाह भी करता है राज्यपाल, है ना, लेकिन अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि कुछ मामलों में वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। ये राज्य का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का ही अंग होता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा चुका है। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनता है। जनरली क्या होता है हमारे देश में, जिसकी सरकार होती है राज्यपाल भी उसी का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को भी पद से हटा सकता है, ठीक है। चलिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वही पुरानी स्कीम है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का पागल नहीं होना चाहिए, किसी लाभ वाले पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कार्य भी बहुत सारे होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का जो मेन चांसलर होता है वो राज्यपाल ही होता है ना। मंत्री पद वगैरह में भी डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प करता है। तो आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर इस समय कौन है हमारे राज्यपाल, तो इस समय हमारे राम नायक जी राज्यपाल हैं। अभी तक आज़ादी के बाद टोटल 19 हमारे राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, ठीक है। ये कुछ राज्यपाल के बारे में बात थी। चलिए, नगर निगमों के नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम में नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है आपका महापौर, है ना, महापौर कहते हैं। देखिए, एक नगर निकाय प्रणाली होती है जो जिसे म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर में कहा जाता है, म्युनिसिपैलिटी कमीशन, ठीक है। इसको जनरली 3 पार्ट में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर अध्यक्ष, जिसको जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर आता है नगर निगम। चलिए, प्रदेश में ब्रिटिश काल से ही 1916 में नगर स्वतः शासन व्यवस्था आ गई थी, है ना। चलिए, इसमें क्या होता है, अगर आपको नगर निगम में मतलब बनना है तो आपके नगर या आपके शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको नगर परिषद, और 1 से 5 लाख के बीच में है तो आपको नगर पंचायत, ठीक है, का काम नाम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और तो ऐसा कुछ रहता है। नगर पालिका और नगर पंचायत में क्या रहता है, सेम रहता है, कुछ अलग नहीं होता। इनमें क्या होते हैं, इनमें पार्षद चुने जाते हैं, ठीक है, वार्ड मेंबर कहा जाता है। तो फिर वार्ड मेंबर्स आपस में वोटिंग कर कर अपने महापौर को भी चुनते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई, तो आपकी प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1961 से 62 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित वादों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश आता है। लोक अदालत है, वर्ष 1976 में हुए संविधान के 42वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 को, है ना, 39A को जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य किसी भी कारण से न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम भी बनाया गया, जिसके अंतर्गत पारिवारिक अदालतें बनाई गई, ठीक है। चलिए, ठीक है। जनरली क्या है, 2 परिवार न्यायालय मैं आपको बता चुका हूँ, लखनऊ और कानपुर में भी बनाए गए। इन न्यायालयों में पति पत्नी, विवाह संबंध, बच्चों की संरक्षण के विवाद वगैरह हल किए जाते हैं। राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। गरीब लोगों को यहाँ पर फ्री में कानूनी सहायता दी जाती है,
और बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। और एक चीज़ और होती है, लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और लोक अदालतों के बाद खिलाफ अन्य किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कानपुर राजस्व मंडल में कुल कितने जनपद शामिल हैं? तो कितने जनपद शामिल हैं? 6 जनपद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त थे आपके बिसव्वर दयाल साहब। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में पहली बार 1977 में जस्टिस बिसव्वर दयाल पहले लोकायुक्त चुने गए, है ना। लोक आयुक्त शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतों को जांच करके संस्तुति देता है, मतलब बताता है। जो इसमें लोकायुक्त और उप लोकायुक्त होते हैं उनका वर्षकाल जो होता है, कार्यकाल होता है, वो 8 वर्ष का होता है। प्रदेश में राज्यपाल, केंद्र के विभाग, अदालतें, कैग, विधानसभा मंडल और चुनाव आयोग को छोड़कर सभी विभागों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। दिसंबर 2010 से मई 2013 तक की अवधि में तत्कालीन लोकायुक्त एन.के. मल्होत्रा ने 10 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की थी। लोकायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति प्रदान की थी। ठीक है, और इन सभी को अपना पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है, इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दिया गया। अभी तक टोटल, है ना, 7 लोकायुक्त बनाए जा चुके हैं। ठीक है ना, जिसमें अभी जिस समय जो चल रहे हैं उनका नाम है जस्टिस संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, है ना? तो प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल और आखिरी महिला राज्यपाल भी यही थी। उसके बाद अभी तक महिला राज्यपाल नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1975 में। राज्य की 17वीं विधानसभा के चुनाव में महिलाओं की सीटें में महिलाएं निर्वाचित की गई, ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। 40। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा है ना। आप गैस करके बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट पे बताइए, पर मैं इसका आंसर पहले आपको बता देता हूँ, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद इसका आंसर है। चलिए, वैसे ये भी गलत है, 2017 में 40 नहीं 42 हुई थी। 42 महिलाओं को सदस्य को निर्वाचित किया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 35। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था दोस्तों, आप बताओगे? 21 नवंबर 2011 को हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, तो कब हुआ है? वर्ष 2002 में हुआ है। ठीक है, काम बताओ। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक अनुसंधान दल होता है जिसका प्रमुख जो होता है वो पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक होता है। इसके अधीन एक अपर पुलिस अधीक्षक और 2 निरीक्षक, एक अन्य पुलिसकर्मी होता है, मतलब एक कमिश्नर होता है, एक आईजी होता है, फिर एसपी वगैरह भी इसके अंदर होते हैं। आयोग में एक विधि अधिकारी और एक शोध अधिकारी भी होता है। मैंने आपको बताया था 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो जनरली क्यों लगा? पहली बार क्यों लगा था? जब विधानसभा निलंबित हुई, दूसरी बार में भी निलंबित, तीसरे बार में भी निलंबित, चौथी बार में भी, 5वीं बार में भंग कर दी गई थी, 6वीं बार में भंग, 7वीं बार में भंग, 8वीं बार में भंग और 9वीं 10वीं बार भी निलंबित हुआ। ठीक है, विधानसभा। उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त कर दी गई? तो कब दी गई थी? आपको 1989 में दी गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो सूचना आयोग के बारे में सुनिए। तो थे वो एम ए खान। क्या नाम था उनका? उनका नाम था एम ए खान। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया था।
है ना। 2006 में M.A. खान को सबसे पहले सूचना आयुक्त बनाया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मैक्सिमम आप लोग 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हो, ठीक है। और लखनऊ में इसका अपना जिला मतलब सेंटर है, ठीक है, आयोग का कार्यालय है, हेडक्वार्टर कह सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश के? तो इनमें से कौन से मुख्यमंत्री नहीं हुए? कृष्णचंद्र पंत जी नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 में मुख्य निर्वाचित अधिकारी थे, है ना, 2012 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है। तो कौन थे आपके थे उमेश सिन्हा जी। तो क्या हुआ था, 23 अप्रैल 1994 को सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, है ना। इसका जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसको राज्य निर्वाचन या इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी कहा जाता है। ये राज्य में होने वाले चुनाव वगैरह को देखता है। चलिए, पंचायती चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बता चुका हूँ, 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1976 में हुई। अब तक उत्तर प्रदेश में राज्य में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनाई जा चुकी हैं? तो 2 बार बनाई जा चुकी हैं। कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? 2 बार बनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी मायावती जी 4 बार बनी है। कितनी बार बनी है? 4 बार, ठीक है। और 1 बार बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। और राज्यपाल महिला कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू जी। आपको जिले मिलाने हैं, तो जालौन किस में आता है? इसमें आता है। कानपुर देहात अकबरपुर में आता है। संत रविदास नगर भदोही में आता है। कुशीनगर पडरौना में आता है। आंसर मिलाने जाओगे तो आपको ए आंसर मिल जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपद की संख्या है 18 और 75, बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटें कितनी हैं? नहीं बताया सर मैंने, है ना। तो आरक्षित सीटें 89। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इनमें से कौन सा होता है? ये तीनों तो करता है, पर ये चौथा नहीं करता, ठीक है। पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है, तो मैंने आपको अभी मतलब इसकी पूरी विधि बताई थी। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, नहीं सभी लोगों के द्वारा, ठीक है, सभी निर्वाचकों के द्वारा। पंचायत की सीमा क्षेत्र में सूची सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, बिल्कुल सही लिखा है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, बिल्कुल गलत लिखा है। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों, बिल्कुल सही लिखा, बी और डी। अब इस चीज़ को मिलाइए, देखो जालौन का मैं बता चुका हूँ, उरई है ना, तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो जो कि मैच कर रहा है। कानपुर देहात का अकबरपुर, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3। कानपुर देहात अकबरपुर, सी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3। अकबरपुर 2 जगह दिया हुआ है ना, तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ दो, है ना। बाकी आपको अगर मिलाना है ना, तो मैं आपको नौगढ़ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, आपको नौगढ़ के बारे में बता देता हूँ। बाकी दोनों में अकबरपुर ही लिखा हुआ है ना। तो आपका जो नौगढ़ है आपका ये सिद्धार्थनगर से। फिर से इन्हें मिलाइए, है ना, अब इन्हें मिलाना है आपको। चलिए देखते हैं, है ना। ए का गौतम बुद्ध नगर तो नोएडा आ जाएगा, ठीक है। ज्योतिबा फुले नगर ये अमरोहा होता है। संत कबीर नगर खलीलाबाद है। सिद्धार्थनगर नौगढ़ है। चलिए आंसर अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। निम्न में से नीचे दिए गए व्यक्तियों में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, है ना, आपको बताना है कौन रहे हैं और क्रमानुसार मतलब लाइन से बताना है कौन कौन रहे। तो सबसे पहला है संपूर्णानंद, फिर सुचेता कृपलानी जी नहीं है, फिर चरण सिंह, फिर रहे कमलापति त्रिपाठी। त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर कौन सा होता है? इनमें से द्वितीय स्तरीय में
कौन सा होता है? तो आपको होता है क्षेत्र पंचायत। मैंने आपको बता दिया ना, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल को कुल कितने सदस्यों को मनोनयन करना होता है? कुल सदस्यों के 1/6 भाग को। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, है ना? तो पहली महिला मुख्यमंत्री ने आपको बताया ना शायद, तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। कमला नेहरू कहाँ से आ गई? कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू की माता जी थी, सुचेता कृपलानी। उसके बाद जो सेकंड बनी वो बनी मायावती। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये शायद मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया। भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद इस पेश में सृजित किया गया, है ना? कब सृजित किया गया? तो 1977 में। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे पहले जो अस्तित्व में आया वो आया 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो ये शायद मैंने बताया, राम नाईक जी ने। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, ठीक है। उन्होंने किस भारतीय राज्य का सरकार का, अब यार देखो, अगर बात राज्य की हो रही है और जीके हम उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे तो उत्तर प्रदेश ही आंसर होगा। अप्रैल 2018 में राज्य सरकार द्वारा 17वां नगर निगम बनाया गया, ठीक है। तो अभी मैंने शायद आपको बताया हो कि नहीं बताया, शाहजहांपुर को अभी लेटेस्ट में 17वां नगर निगम बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे आपके पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े हुए। यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं यूपीपीएससी के ये क्वेश्चंस। इसके बाद मैं लाने वाला हूँ आपके लिए 400 सुपर डुपर क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पर हम लगातार बिल्कुल बिना कोई डिस्कशन किए, बिना कोई नॉलेज के खटाखट आंसर लगाएंगे और आंसर्स को याद कर लेंगे, जिससे अगर पेपर में कहीं भी एक भी क्वेश्चन फंसता है तो खट से आप आंसर मारकर चले आएँ, ठीक है दोस्तों। बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है वीडियोज़ को, मेरे लेक्चर्स को देखते रहना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मिलता रहना चाहिए और मुझे आप फेसबुक, इंस्टा और अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए। अगर आपको ईएससी जीके की लेक्चर सीरीज देखनी है तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करिए। वहाँ पर पहले ही मेरे अंडर में 1700 लोग पढ़ रहे हैं जिन्हें मैं अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर। चाहिए वीडियोस को देखिए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब दे दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। जुड़े रहना है, बने रहना है, देखते रहना है। जय हिंद।